चैनल जीके जीएस स्टडियों का स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे मॉडल प्रेस्टीज सेट 33 नंबर। दोस्तों इससे पहले हम 1 से लेकर 32 तक मॉडल प्रेस्टीज सेट समाप्त कर चुके हैं। और आप 1 से लेकर 32 तक मॉडल प्रेस्टीज सेट नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा 1 से लेकर 32 तक, जिसका प्लेलिस्ट नाम है बिहार दरोगा प्रेस्टीज सेट 2022। उसमें आपको 1 से लेकर 32 तक सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से इस वीडियो के देखने के बाद आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़िए। दोस्तों आपको उसमें हम डेली डोज देंगे कि आपको इतना टॉपिक पढ़ना है दोस्तों, जिसमें आपको कम से कम 8 से 10 घंटा डेली पढ़ना पड़ेगा। मेरा एक दिन के डोज पूरा करने के लिए आपको कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ना है दोस्तों। तो जिसमें अभी लुसेंट चल रहा है, लुसेंट महेश कुमार बर्नेवाल का वन लाइनर है, एनसीईआरटी संग्रह से चल रहा है और लुसेंट के ऑब्जेक्टिव चल रहा है। दोस्तों मेरा एक ही मकसद है, जो आप हल्का क्वेश्चन गलती करते हो वो कभी गलती ना करें दोस्तों। अगर आप हल्का क्वेश्चन गलती नहीं कीजिएगा तो 100% रिजल्ट फंसेगा दोस्तों, हर एग्जाम में आपका रिजल्ट बनेगा दोस्तों। तो अगर आप कम से कम 5 बार, मेरा मकसद है 5 बार कम से कम लुसेंट सब्जेक्टिव, लुसेंट ऑब्जेक्टिव और घटना चक्र को समाप्त करना दोस्तों। और मेरे जो व्हाट्सएप पेड ग्रुप है जिसमें आपको कम से कम 5000 प्रेस्टीज सेट भी हाथ करवाएंगे दोस्तों, जिसमें डेली आपको शाम में 6 बजे प्रेस्टीज सेट करवाया जाता है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में। और आपको डेली सुबह 6 बजे आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर बिहार दरोगा का प्रेस्टीज सेट करवाया जाता है। तो जिसमें आपको हम पहले ही आपको जो हम सुबह में अपलोड करते हैं बिहार दरोगा का प्रेस्टीज सेट हमारे यूट्यूब चैनल पर, उस सेट को हम पहले ही अपने ग्रुप में चलवाते हैं, लेकर सबसे मरवाते हैं कि आप लोग इसको टेस्ट के दीजिए। इसके बाद हम अपलोड करते हैं, कल होकर अपलोड करते हैं सुबह में यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप बिहार दरोगा का सेट मारना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़िए दोस्तों। उसमें आपको कम से कम हम 5-4 प्रेस्टीज सेट करवाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप बिहार दरोगा का तैयारी करना चाहते हैं और करते हैं तो जुड़िए दोस्तों। अगर हम आपको कम से कम डेली आपको 8 से 9 घंटा पढ़ना पड़ेगा दोस्तों मेरी डोज को पूरा करने के लिए। तो अगर आप मेहनती हैं और मेहनत करना चाहते हैं तो जुड़िए दोस्तों। मेरा नंबर है 7643 860962। दोस्तों इस नंबर पर आप मात्र 21 रुपया के फ़ोन पे या गूगल पे किसी माध्यम से करके उसका स्क्रीनशॉट, मेरा यही व्हाट्सअप नंबर है, इस पर भेज दीजिएगा। हमको 2 से 3 घंटा में व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर देंगे दोस्तों, ठीक है। आप लोग कब कॉल नहीं कीजिएगा दोस्तों, मैसेज कर दीजिएगा, हम ऐड कर देंगे दोस्तों। तो आप जुड़िए दोस्तों। बिहार दरोगा का वैकेंसी बहुत जल्द आ रहा है दोस्तों, तो अभी से ही जुड़ के बिहार दरोगा की तैयारी कीजिए दोस्तों और अपने आप को एक सीट पक्का कीजिए अपने नाम दोस्तों। तो अगर आप बिहार दरोगा का सपना देख रहे हैं कि हम बिहार दरोगा बनना है तो अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों। अगर आप डेली सुबह बिहार दरोगा का सेट बनाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आपको डेली सुबह 6 बजे बिहार दरोगा का प्रेस्टीज सेट मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए हम बिना देरी के शुरू करते हैं आज के पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक दोषी का शिकार बन गया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मार दिया गया था चाकू घोंपकर। तो ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, प्रकाश के वर्ण क्रम के द्वारा व्यक्तिकृत किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था प्रकाश के वर्ण क्रम? तो ये आइजक न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आइजक न्यूटन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? भारतीय रियासतों को एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने। ऑप्शन नंबर ए जो है वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय प्रायद्वीपीय ब्लॉक की केंद्रीय उच्च भूमिका बनी है। भारतीय प्रायद्वीपीय ब्लॉक की केंद्रीय उच्च भूमिका बनी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा अग्नेय और क्रांतिज सेल से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 है, किसी फर्म द्वारा उत्पाद की एक अतिरिक्त यूनिट पैदा करके कुल लागत में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा सीमांत लागत कहते हैं। सीमांत लागत कहते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, एपीकल्चर प्रशोध का एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें विशेष रूप से एक लकड़ी का बॉक्स बना होता है। तो ये होता है मधुमक्खी पालन से। एपीकल्चर संबंधित है मधुमक्खी पालन से। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है, वर्ष के दौरान किसी खेत में एक से अधिक फसल पैदा करने को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जगह बहुस्व उत्पाद कहते हैं। बहुस्व उत्पाद, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी के बीच मुख्य अंतर है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर यह विदेश से शुद्ध विदेशी आय, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है, नाबार्ड हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक वित्तीय संस्था है। नाबार्ड एक वित्तीय संस्था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है, भारत में हरित क्रांति का अर्थ है। भारत में हरित क्रांति का अर्थ है। तो इसका सही तो ऑप्शन नंबर सी है अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग से पैदावार में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो दोस्तों इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि नवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं? जो कभी समाप्त ना हो। तो जैसे सूर्य रहता, सूर्य की ऊर्जा, तो ये रहता नवीनीकरणीय। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, याद रखिएगा। नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? जो कभी समाप्त ना हो। तो ये सभी समाप्त हो जाने वाला है, तो इसका इनमें से कोई नहीं है, आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है, किसी मरुभूमि में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन में है पेड़ लगाकर वनारोपण द्वारा मरुभूमि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है, प्रतिरक्षण निष्क्रिय को प्रयोग करके प्रतिरक्षियों को बनाने की एक परिघटना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रतिजनों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा एक पोषीय परजीवी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है एस्केरिस एक पोषीय परजीवी है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से किस अम्ल का संश्लेषण मानव आमाशय में होता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन में जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 है, फाइलेरिया का संचार किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 होगा। प्रश्न नंबर 19 होगा दोस्तों, डक्कन पास मार्ग किसके बीच स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जाएगा दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 है, क्रिप्स के प्रस्तावों को किसकी ध्वस्त होते हुए बैंक में उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जाएगा महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 है, रियासत झांसी को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राज्य अपहरण नीति के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राज्य अपहरण के नीति के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 है, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 है, ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वच्छ अलवण जल की झील, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 है, जिस कुएं में जल द्रव चालित दाब के माध्यम से निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्सुक्त आर्टिसियन कूप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 है, ऐसे परमाणुओं को क्या कहा जाता है जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर समस्थानिक आया था, ऑप्शन नंबर समस्थानिक। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 है, पॉलिस्टर के बने कपड़े धोने के बाद जल्दी सूख जाते हैं, क्यों? क्योंकि पॉलिस्टर बहुत
कम जल अवशोषण करता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों। निम्न में से कौन से युग्म का मिलान सही है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है सिस्मोग्राफ भूकंप के झटके की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 है। किसी गैस को दबाने संपीड़ित करने पर क्या होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जगह दाब और तापमान दोनों बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन भारत में आरंभ हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के समय। ऑप्शन नंबर ए से बंगाल विभाजन के समय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। मणिपुर का सीमा बांग्लादेश से नहीं लगता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31 है। घ्रिण तंत्र मतलब ऑयल फैक्ट्री हमारे शरीर के किस भाग में स्थित होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए नाक। नाक में ऑयल फैक्ट्री स्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32 है। निम्न में से किस तत्व में सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा होती है? तो निम्न में से किस तत्व में सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर आयोडीन। आयोडीन में सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33 है। निम्न एक प्रबंधक उपकरण है। निम्न एक प्रबंधक उपकरण है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक प्रबंधक उपकरण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34 है। चौसा का युद्ध जो हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था 26 जून 1539 को। ऑप्शन नंबर 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35 है। रानी नायिका देवी जिन्होंने किसको हराकर 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी जगह मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी को रानी नायिका देवी ने 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36 है। किसी प्रोग्राम में बग होता है? किसी प्रोग्राम में बग होता है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी है त्रुटि। बग को त्रुटि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है त्रुटि। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37 है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों मोडेम कहते हैं। मोडेम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38 है। निम्नांकित में से किसे प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर एंग्लो इंडियन को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39 है। रौफ राज्य का एक लोक नृत्य है। रौफ किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य है रौफ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40 है। माप की मीट्रिक प्रणाली देश में शुरू हुई थी? माप की मीट्रिक प्रणाली देश में शुरू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1956 में। वर्ष 1956 में भारत में मीट्रिक प्रणाली शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41 है। इडुक्की जल विद्युत संयंत्र किस नदी पर है? तो इडुक्की जल विद्युत संयंत्र पेरियार नदी पर। ऑप्शन नंबर पेरियार नदी पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42 है। इंडोनेशिया में उस मंदिर का नाम है जहां रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी का बारोबुडूर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43 है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44 है। खून चूसने वाली जीव है। खून चूसने वाली जीव है। तो ऑप्शन नंबर है जोंक। जोंक खून चूसने वाली जीव जोंक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 45 है। पेड़ों के बलयों पर बढ़ते हुए हिमनद का क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है उनकी आकृति बिगड़ जाती है। उनकी आकृति बिगड़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46 है। भारत में निम्न में से किस शहर को सबसे अधिक हरा माना जाता है?
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ को सबसे अधिक हरा माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 47 है, निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी लिटन, दिल्ली दरबार, ये सही नहीं है। बाकी गांधी में समझौता ये सही है। लिनलिथगो, शिमला वार्ता योजना सही है। और करजन यंग हस्बैंड योजना ये भी सही है। बाकी लिटन, दिल्ली दरबार सही नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 48 है, निम्न में से कौन सा BRICS में शामिल देश की अनुक्रम है? तो इसका से दोस्तों ब्रिक्स में शामिल है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 49 है, वेन किंग्सले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के नाम जुड़ा हुआ है? वेन किंग्सले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ नाम जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चलचित्र से नाम जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 होगा दोस्तों, अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 776 ईसा पूर्व में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक कब शुरू हुआ था? तो 1896 में आधुनिक ओलंपिक शुरू हुआ था। और अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल हुआ था 776 ईसा पूर्व में। और आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत हुआ था 1896 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 51 है, यदि कोई फर्म पूर्ण प्रतिस्पर्धा में अल्प अवधि में हानि में चल रही हो तो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, इसका सही तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जब तक उसकी परिवर्तनीय लागत की पूर्ति न हो जाए तब तक उसे चालू रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 52 है दोस्तों, डॉट में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी में। ऑप्शन नंबर बी वायरोलॉजी में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 53 है दोस्तों, ठोस अवशिष्ट के शोधन की प्रक्रिया पायरोलाइसिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह प्रक्रिया वायुमंडलीय दाब में 430 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर होता है। ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 54 है दोस्तों, कौन सी समुद्र और भव्य मस्जिद समुद्र के बीच में स्थित है? कौन सी सुंदर और भव्य मस्जिद समुद्र के बीच में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा हाजी अली दरगाह। हाजी अली दरगाह समुद्र के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 55 है दोस्तों, सुतकुम शोमाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा नागालैंड से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 56 है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहलाती है। तो इसका सही ऑप्शन है डुरंड रेखा है। डुरंड रेखा ऑप्शन नंबर बी डी से होगा डुरंड लाइन। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 57 है, फोटोन की कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 58 है दोस्तों, निम्न में से किस नदियों का उद्गम बिंदु लगभग समान है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 59 है, स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 60 है, निम्नलिखित में से क्या प्रचलन प्रणाली नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, ये प्रचलन प्रणाली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 61 है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली महाराष्ट्र और किस के बीच में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी गुजरात के बीच में। महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में दादर नगर हवेली। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 62 है दोस्तों, हेप्टिन्स क्या है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रतिरक्षी है। हेप्टिन्स क्या है? तो प्रतिरक्षी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 63 है, पिछड़े वर्ग के लिए प्रथम आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? तो पिछड़े वर्ग के लिए प्रथम आयोग की अध्यक्षता किया था काका साहेब कालेकर। ऑप्शन नंबर ए काका साहेब कालेकर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 64 है, सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ विरंजित कर देता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा तनुकरण के द्वारा। तनुकरण के द्वारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 65 है, निम्नांकित में से कौन तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर से जर्कोनियम। जर्कोनियम है जो रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 66 है, पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगता है? तो पौधे वाष्पो उत्सर्जन के कारण पौधे मुरझाने लगता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 67 है, राज्य के कर अंश का निर्माण करने का संवैधानिक अधिकार किसे है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है वित्त आयोग को। वित्त आयोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 69 है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के क्रम में सही विन्यास बनाइए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह एक्स किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें और सूक्ष्म तरंग है। तो ऑप्शन नंबर बी जगह एक्स किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें और सूक्ष्म किरणें, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 70 होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 70 होगा दोस्तों, प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है गणित। गणित के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 71 है, विच्छेदक नदी घुमाव में बनी झील को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जगह ऑक्सबो झील। ऑक्सबो झील कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 72 है, झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जगह सुपोषण कहते हैं। सुपोषण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 73 है दोस्तों, पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणीय है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है गुजरात। गुजरात राज्य अग्रणीय, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 74 है, टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मोडेम के द्वारा जोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 75 है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विबंधक का प्रयोग किस लिए होता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में विबंधक का प्रयोग होता है न्यूट्रॉन को मंद करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही है, न्यूट्रॉन को मंद करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 76 है, जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीप पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अर्जेंटीना के साथ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 77 है दोस्तों, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसका से तो क्या दोस्तों, इसका से तो जाएगा ऑप्शन नंबर पहले मिला चालुक्य का हो जाएगा बतापी, होयसल का हो जाएगा द्वार समुद्र, राष्ट्रकूट का हो जाएगा मानेखेट, ककतीय का हो जाएगा वारंगल। तो एक का दो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा दोस्तों, मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 78 है दोस्तों, पक्षियों का पंख क्या होते हैं? तो पक्षियों का पंख होते हैं रूपांतरित अग्र अंग होते हैं, ऑप्शन नंबर डी रूपांतरित अग्र अंग होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के आयात निर्यात बैंक के संबंध में सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर लिख देते हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। इसकी स्थापना 2014 ईस्वी में भारत के आयात निर्यात अधिनियम के अंतर्गत किया गया था, ये सही नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 80 है दोस्तों, पंजाब की 5 नदियाँ सिंधु से कहाँ पर मिलता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है मिठानकोट में मिलता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 81 है, गांधी जी के न्यायशीता की अवधारणा क्या है? गांधी जी के न्यायशीता की अवधारणा क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा पूंजीवादी समाज को समानतावादी समाज में रूपांतरित करती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 82 है, क्या घटित होने पर महज परिवर्तन होता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी
मुक्त ऊर्जा में कमी, मुक्त ऊर्जा में कमी होने पर शिव परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 83 है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया है? तो अपने राज्य वृक्ष के रूप में नीम को अंगीकार किया आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही जगह आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 84 है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जगह चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 85 है, सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हुआ था? तो सुगौली की संधि अंग्रेज और गोरखा के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए गोरखा के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 86 है, डॉट डॉट ओडिशा का एक नृत्य है जो 18वीं शताब्दी में जंगलों में रहने वाले जनजातियों द्वारा किया जाता था और 19वीं शताब्दी में यह युद्ध कला पर आधारित नृत्य बन गया है। तो ये है छऊ। ऑप्शन नंबर सी छऊ थे, छऊ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 87 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जगह अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 88 है दोस्तों, बलुई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? तो बलुई पत्थर रूपांतरित होता है क्वार्टर्ज में। ऑप्शन नंबर सी क्वार्टर्ज में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 89 है, व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा किया जाता है? तो व्यवसाय पर कर की वसूली केवल राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए से केवल राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 90 है, वर्गीकरण की 5 प्रजातियों की संकल्पना किसने दिया था? तो वर्गीकरण की 5 प्रजातियों की संकल्पना कहते हैं रॉबर्ट व्यूटेकर ने। व्यूटेकर ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 91 है, प्रथम शेख साउद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भारतीय वैज्ञानिक को उसके पदार्थ पर अनुसंधान के लिए दिया गया था। तो वैज्ञानिक का नाम है चिंतामणि नागेशा रामचंद्र राव। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 92 है, कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किसका उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सोनोमीटर का। सोनोमीटर का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 93 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसका सही उत्तर हंटर कमीशन हो जाएगा 1882 में, वर्धा स्कीम हो जाएगा 1937 में, यूनिवर्सिटी एक्ट हो जाएगा 1904 में और रामकृष्ण मिशन कमीशन हो जाएगा 1948 में। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मिलान कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 94 है दोस्तों, महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जगह पोंगल, पोंग डैम के नाम से जाता है। पोंग डैम के नाम से जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 95 है, पांडा किसके कुल का पशु होता है? तो पांडा भालू कुल के पशु होता है। ऑप्शन नंबर डी पशु। ऑप्शन नंबर डी भालू। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 96 है, मैथ का प्रश्न है दोस्तों, आप लोग बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7। प्रश्न नंबर 97 है दोस्तों, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 97 का ए 736 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 है दोस्तों, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15.2। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 99 है दोस्तों को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 100 है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बना लीजिएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। तो ये 100 प्रश्न था दोस्तों। आप लोग कमेंट बताइएगा कि आपका कितना सही स्कोर हुआ दोस्तों। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों कि आपका कितना सही। जब तक आप कमेंट में नहीं बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है, आप लोग ये कमेंट कीजिए दोस्तों कि आप लोग कौन कौन सा विद्यार्थी जो डेली आप बिहार द्वारा का प्रेस्टिज सेट लगाते हैं, और आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब लोग कमेंट बताइए दोस्तों कि कौन कौन है जो डेली सुबह 6 बजे यूट्यूब चैनल पर प्रेस्टिज सेट लगाते हैं और आपको इस प्रेस्टिज सेट से फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं दोस्तों जुड़िए दोस्तों, क्योंकि बिहार द्वारा का एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा दोस्तों। वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है, वैकेंसी आएगा उसके 1 से 2 मंथ तक आपको एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाइए दोस्तों। चलिए दोस्तों,
और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। चैनल पर परिवार है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।